नमो नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। एकदा पुनरपि सुस्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृते स्पन्दनायाः कक्षायां। विद्यार्थियों, मैं आपको छठा पाठ महाराणा प्रताप पढ़ा रहा था। उसमें अपन ने थोड़ा सा पाठ पढ़ा है, पाठ की भूमिका पढ़ी है और कल थोड़ी देरी हो जाने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका, आज कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेना। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप की उद्भव भूमि, प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ को कौन नहीं जानता। ये राज्य शूरवीरों के शौर्य, युवाओं के बलिदान, सतियों के जोर की जो परंपरा है, उसके कारण से इससे मेवाड़ राज्य ने विश्व में बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हटी, राणा सांगा इत्यादि अनेक अच्छे वीरों की बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। इसी परंपरा में ही महाराणा प्रताप सिंह का जन्म है। वो 1597 विक्रम संवत और 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने की तृतीया को हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप है वो बड़े ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पिताजी उदय सिंह के बाद में इन्होंने महाराणा प्रताप ने महाराणा की पदवी प्राप्त करके और 32 वर्ष की आयु में वो राज सिंहासन पर बैठ गए। ठीक है, उनका राज्याभिषेक गोगुंडा में हुआ। उसी समय में उत्तर भारत में मुगल वंश जो शासक है उनका शासन था। राजा उन्हीं की सेवा में, मुगलों की सेवा में ही अपने आप को धन्य मानते हुए, यानी उनकी सेवा करते हुए वो सभी प्रकार से देश की जो रक्षा का कर्तव्य है उससे हर प्रकार से विमुख थे। और मुगल शासक जो हैं वो उनकी मुगल वंशीय शासकों की सहायता करके, अपने देश के जो लोग हैं मुगल शासकों की सहायता करके ही अपना गौरव वो मानते थे। ये अपन ने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, मुगल शासक से सहाय विधाय आत्म गौरव मन्यते स्म। भारतीय जो राजा थे वो मुगल शासकों की सहायता करके ही अपना आत्म गौरव मानते थे। शत्रु भी से दीर्घकाली का नाम युद्धा नाम कारणेन मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत। यानी कि लंबे समय से शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण से मेवाड़ राज्य की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। समीचीना यानी ठीक, न आसित नहीं थी, यानी मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि वो लंबे समय से शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे, मुगल शासकों से युद्ध कर रहे थे। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रंतकारी भी अधिकृतानि। देखिए, प्रताप यद्यपि प्रताप के जो पिताजी है महाराणा उदय सिंह, यानी प्रताप के जो पिताजी है महाराणा उदय सिंह वो एक प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितियों के कारण से चित्तौड़ आदि स्थान है वो आक्रंतकारियों के द्वारा, यानी आक्रमण करने वालों के द्वारा अधिगृहीतानि ग्रहण कर लिए गए, ले लिए गए, यानी उनको राज्य में मिला लिया गया। अतएव का मतलब इसलिए, अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप च्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप है, उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए प्रमुख जो दुर्ग हैं, किले हैं, उनको फिर से प्राप्त करने के लिए हस्तच्युतान यानी हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गान प्रमुख किलों को प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभे यानी फिर से चिंतन करना शुरू कर दिया, यानी हाथ से जो राज्य निकले उनको फिर से उन्होंने लेने का, ग्रहण करने का प्रयास, चिंतन शुरू कर दिया। ठीक है, आ रहा ना समझ में।
प्रथमम से है स्वामी भक्त सामंता नाम स्थानीय बिल जना नाम च सभा आकारितवान। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, सर्वप्रथमम सबसे पहले से यानी वह उन्होंने अपने जो स्वामी भक्त सामंत हैं, स्थानीय भील जो लोग हैं, उनकी सभा को आकारितवान यानी बुलाया। आकारितवान का मतलब है बुलाया। सभाम आकारितवान, आकारितवान का मतलब है बुलाया। आकारितवान यानी बुलाया, और सभा है तो बुलाई हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। सबसे पहले तो उन्होंने स्वामी भक्त जो भी सामंत लोग हैं, स्थानीय भील जाति के जो लोग हैं, उनकी सभा को बुलाया। और सब आगे देखिए, तत्रैव से प्रतिज्ञा कृतवान, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। किसने प्रतिज्ञा की? प्रताप ने। क्या प्रतिज्ञा की? ये प्रतिज्ञा ये ध्यान में रखना, यावत अहम हस्त अच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। यावत का मतलब जब तक, यावत यानी जब तक, यावत यानी जब तक, ठीक है, यावत यानी जब तक, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के जो भाग हैं उनको फिर से प्राप्त नहीं करूंगा। न प्राप्स्यामि यानी प्राप्त नहीं करूंगा, पुनः न प्राप्स्यामि फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तावत यानी तब तक, स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। ये प्रताप की प्रतिज्ञा थी। राज प्रासादे वासम न करिष्यामि, और राजमहल में निवास नहीं करूंगा। राज प्रासादे वासम न करिष्यामि, राज प्रासादे का मतलब राजमहल, प्रासाद का मतलब महल होता है, ठीक है, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदु तल में, तल्पे का अर्थ है कोमल बिस्तर पर, यानी जो गद्दे हैं या कोमल बिस्तर है उन पे मैं शयन नहीं करूंगा। यानी प्रतिज्ञा है वो फिर से देखो, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, और राजमहल है उसमें निवास नहीं करूंगा, और जो कोमल बिस्तर है, सैया है, उस पे शयन नहीं करूंगा। यानी उनका ये था कि मैं तो मिट्टी के बिस्तर पर सोऊंगा, भूमि पे सोना, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रताप से राज्य काल अकबर इति नाम का मुगल शासक आसित। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था, ठीक है। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबर से सेना से प्रताप सैनिक वारम युद्धम अभवत्, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। देखो सेनया से है तो सह के योग में तृतीया भी भक्ति लगी है, सह का मतलब साथ होता है, सह के योग में तृतीया आती तो सेनया, सेना स्त्रीलिंग का शब्द है तो सेनया से बन गया, सेनया से। अकबर की सेना के साथ प्रताप का बहुत बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थानीय अभवत्, और जो मुख्य युद्ध है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अभवत् का मतलब हुआ, ठीक है, मुख्य युद्ध है वो कहाँ हुआ? हल्दी घाटी नामक स्थान पर। अतएव इसलिए एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए ये है वो हल्दी घाटी नाम, हल्दी घाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए ये है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखो, अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में, अस्मिन् युद्धे का मिला हुआ अर्थ बनेगा इस युद्ध में। अस्मिन् युद्धे, अस्मिन् युद्धे का मतलब होगा इस
युद्ध में या इस लड़ाई में, इस युद्ध में चेतक नाम का जो अश्व है, किसका? प्रताप का। इस युद्ध में प्रताप है वो अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके आरुह्य, आरुह्य का मतलब होता है चढ़कर, आरुह्य, आ प्लस रू प्लस लेप, आरुह्य का मतलब है चढ़ करके, ठीक है। प्रताप है वो अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके उन्होंने बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, बहुशौर्यम का मतलब होता है बहुत ही वीरता, प्रदर्शितवान दिखाई, ठीक है। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत, प्रताप की जो सेना है वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, इसलिए अतएव मुगल सेना अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की अति क्षति यानी बहुत हानि जाता यानी हुई, इसलिए मुगल सेना की बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता, मुगल सेना है वो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता, परावर्तिता का मतलब वापस लौट गई, परावर्तिता यानी वापस से लौट गई, ठीक है। मुगल सेना है, देखिए, इसलिए मुगल सेना की बहुत अत्यधिक क्षति हुई या हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारण परावर्तिता, मुगल सेना है स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से वो वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जन क्षति धन क्षति संजाता, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी बहुत जन क्षति यानी लोगों की हानि और धन क्षति धन की हानि संजाता हुई, यानी जन धन की बहुत ही हानि हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी बहुत ही जन धन की हानि हुई और तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, उसकी सेना है वो भी धन की कमी के कारण से, धन के अभाव के कारण से, विघटिता का मतलब क्या है? बिखर जाना, या यहाँ अर्थ होगा बिखर गई, यानी सेना बिखर गई। किस कारण से? सेना किस कारण से बिखर गई? धन की कमी के कारण से, धन के अभाव के कारण से, ठीक है। परमे प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया, हार को स्वीकार नहीं किया। तो विद्यार्थियों आज अपन इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो है, आप देख नहीं पाते हो नेट की कमी के कारण से, तो आप इतना ही देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको मंडे को फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। कमेंट करना अपने नाम के साथ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभकारी रहे, धन्यवाद।